नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं एक बहुत यूजफुल जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। मामला गुजरात का है और गुजरात हाई कोर्ट का ये जजमेंट है जिसमें पति के हक में फैसला सुनाया गया है गुजरात हाई कोर्ट द्वारा। संबंधित मामले में पति का ये आरोप था पत्नी पर कि उसकी पत्नी ने सालों से उसके साथ फिजिकल रिलेशन नहीं बनाया, शारीरिक संबंध नहीं बनाया है और ऐसा वो किसी बाबा के बहकावे में कर रही है। किसी बाबा की बातों में आकर वो उसने इस तरह का रवैया अपनाया है और अपने पति से दूरी बना ली है और इसी वजह से पति ने तलाक की मांग की थी पत्नी से। पति का ये कहना था कि ये सब कुछ पिछले 10 सालों से चल रहा है और उसके पत्नी की मानसिक स्थिति भी सामान्य नहीं है। वो सामान्य लोगों की तरह व्यवहार नहीं करती है। वो एक मानसिक बीमारी सिजोफ्रेनिया से ग्रस्त है। इस तरह का आरोप लगाकर पति ने अपनी पत्नी से तलाक मांगा था और फैमिली कोर्ट में याचिका लगाई थी डाइवोर्स की, इसी ग्राउंड पर कि उसकी पत्नी 10 साल से अधिक समय हो गया फिजिकल रिलेशन नहीं बना रही है। किसी बाबा के बहकावे में वो इस तरह की अजीब अजीब हरकतें करती है। उसका व्यवहार सामान्य लोगों की तरह नहीं है और इसी वजह से उसे ऐसे वैवाहिक जीवन से मुक्ति चाहिए, उसे छुटकारा चाहिए। ऐसी शादी से ना तो फिजिकल रिलेशन इन्वॉल्व है, ना ही कोई इमोशनल रिश्ता है उन दोनों के बीच में। लेकिन फैमिली कोर्ट ने पति की ये याचिका खारिज कर दी। उसके बाद मामला हाई कोर्ट पहुंचा। गुजरात हाई कोर्ट ने सारे तथ्यों को देखा, सारे तथ्यों को देखा। पति ने जो भी तर्क दिए थे, उसके जो भी साक्ष्य दिए थे, उन सबको ध्यान में रखते हुए गुजरात हाई कोर्ट ने पति के हक में फैसला सुनाया, पति को तलाक दे दिया। साथ ही ये भी कहा इस शादी को कायम रखने के लिए कोई भी वजह नहीं है, इसलिए ऐसी शादी को खत्म कर देना चाहिए। यानी पति पत्नी के बीच में ना तो कोई इमोशनल अटैचमेंट है, ना उनके बीच में किसी तरह का प्यार लगाव है। पत्नी का व्यवहार जो है वो सामान्य नहीं है। 10 साल से अधिक समय हो गया अपने पति के साथ किसी भी तरह से फिजिकली भी इन्वॉल्व नहीं है, कोई उनके बीच में पति पत्नी का संबंध भी नहीं है। तो इस तरह के रिश्ते को बनाए रखने का कोई मतलब नहीं बनता है, इसलिए पति तलाक पाने का हकदार है। इस तरह की टिप्पणी के साथ पति को हाई कोर्ट ने तलाक दे दिया। तो अगर आपके पति पत्नी के बीच में भी सामान्य रिश्ता नहीं है, आप पति पत्नी की तरह नहीं रहते हैं, आपकी पत्नी सालों से अलग रह रही है, आपके बीच में फिजिकल रिलेशन नहीं है, या आपकी पत्नी का बिहेवियर जो है वो सामान्य नहीं है, वो किसी मानसिक बीमारी से ग्रस्त हैं, तो आप इस आधार पर ऐसी शादी से छुटकारा पा सकते हैं, तलाक ले सकते हैं। नॉर्मल मामलों में तलाक लेना कोई अच्छी बात नहीं है। अगर आप पति पत्नी के बीच में कोई छोटे मोटे विवाद हैं, मनमुटाव है, गलतफहमी है, तो उसे प्यार से बैठकर सुलझा लेना चाहिए, एक दूसरे को समझकर अपने रिश्ते को वापस बसा लेना चाहिए। लेकिन जहाँ पे परिस्थितियाँ विपरीत हों, कोई मानसिक बीमारी से ग्रस्त हो या कोई पार्टनर किसी और के साथ प्रेम संबंध रखता हो, इस सब तरह के मामलों में शादी को बचा पाना पॉसिबल नहीं होता है। तो ऐसे में विकल्प यही बचता है कि आप इस शादी को खत्म कर लें और आप दोनों अपना जीवन अपने हिसाब से जिएं, एक दूसरे की लाइफ का कीमती समय खराब ना करें। अगर आपके साथ चीट करके, धोखा करके, झूठ बोलकर कोई भी शादी हुई है, यानी इस तरह की बीमारी जैसे कि इस मामले में पत्नी को थी, कोई मानसिक या कोई शारीरिक बीमारी ऐसी रही है जो लाइलाज है और झूठ बोलकर, झांसा देकर, तथ्यों को छुपाकर आपसे शादी कर दी गई है और शादी के कुछ समय बाद ही आपको इस तरह की बीमारी का पता चलता है, तो आप अपना समय वेस्ट ना करें। शादी के 1 साल तक आपके पास ये विकल्प रहता है कि आप ऐसी शादी को खत्म करा सकते हैं, रद्द करा सकते हैं कोर्ट से, और इस शादी का कोई वजूद नहीं रह जाएगा। आपको कोई भी मेंटेनेंस या एलिमनी नहीं पे करनी पड़ेगी, ना ही पत्नी आप पर आरोप लगाकर झूठे केसेस कर पाएंगी। कुछ मामलों में ऐसा होता है कि शुरुआती दौर में लोगों को लगता है कि इस तरह का कुछ है प्रॉब्लम, तो वो सोचते हैं चलो इसका इलाज कराया जाए, ठीक कराया जाए
और समय बीतेगा, हो सकता है ये ठीक हो जाए, अब जो होना था हो गया। अगर कोई इस तरह की असामान्य घटना आपके सामने होती है, आपको लगता है आपके पार्टनर की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है या किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त है, तो आपको देर नहीं करनी चाहिए ऐसी शादी को खत्म कराने में, क्योंकि आपने अगर 1 साल का समय निकाल दिया तो आप उस शादी को वॉइड या वॉइडेबल कराने का जो आपका हक अधिकार है उसे खत्म कर देंगे। शादी को खत्म नहीं करा पाएंगे, रद्द नहीं करा पाएंगे अगर 1 साल का समय बीत जाता है। उसके बाद आपके पास सिर्फ डाइवोर्स लेने का विकल्प बचता है, और डाइवोर्स इतना आसानी से मिलता नहीं है, और मिल भी जाता है अगर आपके पास तर्क हैं, तथ्य हैं साबित करने के लिए। आप तलाक ले भी लेते हैं तो तलाक लेने के लिए आपको मेंटेनेंस या एलिमनी भी अपनी पत्नी को देना पड़ता है। तो बेहतर ऑप्शन यही है कि अगर शादी के कुछ समय बाद इस तरह की बीमारी निकल के आए तो इलाज कराने और इस सब के चक्कर में पड़कर अपना समय खराब ना करें। आपका लाइफ भी कीमती है। झूठ बोलकर अगर आपको फंसा दिया गया है ऐसे पार्टनर के साथ जो सामान्य नहीं है, मानसिक रोगी है, तो आप ऐसी शादी को खत्म करा लें 1 साल के भीतर। लेकिन अगर 1 साल के बाद आपके सामने कोई ऐसे तथ्य आते हैं, कोई ऐसे तर्क आते हैं, तब आपके पास तलाक लेने का विकल्प बचता है, जैसा कि इस मामले में भी हुआ। पत्नी की मानसिक स्थिति सामान्य नहीं थी और 10 सालों से वो पति पत्नी की तरह रह भी नहीं रहे थे। ये सब ग्राउंड पर्याप्त था पति को तलाक लेने के लिए। हालांकि लोअर कोर्ट से पति के हक में फैसला नहीं हुआ, लेकिन हाई कोर्ट ने पति की पीड़ा को समझा, उसके दर्द को समझा, और सारे तर्कों, सारे तथ्यों को ध्यान में रखकर हाई कोर्ट ने पति के हक में एक उचित निर्णय दिया जिसका वो हकदार था। आशा करती हूँ ये वीडियो भी आपके लिए बहुत यूजफुल होगी। इस आर्टिकल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, मामले को समझ सकते हैं। और इस तरह का अगर मामला आपका भी है तो उसमें आपको क्या डिसीजन लेना है इस वीडियो के माध्यम से आप समझ सकते हैं। वीडियो को सुनने के बाद, आर्टिकल पढ़ने के बाद या किसी अन्य टॉपिक पर मुझसे कुछ सवाल हैं या कोई जानकारी चाहते हैं तो मुझे ईमेल, व्हाट्सएप या कमेंट करके जरूर बताएं। मुझसे संपर्क करने के लिए सारे विकल्प आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिलेंगे। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको वीडियो के स्क्रीन से मिल जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड